अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी एक फॉलोवर है, उनके भाई बीमार हैं, उनके लिए आप बहुत सारी दुआएँ करें, उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उनके भाई को सेहत अता फ़रमाए और जितने भी मुसलमान बहन भाई जहाँ दुनिया में परेशान हाल हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ, दुःख, मुसीबतें दूर करें और बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की बात होने वाली है इस बुज़ुर्ग ख़ातून मरियम ख़ातून पर, जो पहली शादी में 10 साल रहीं लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। 10 साल एक बंदे के साथ वो रहीं बेचारी, अपने 10 साल कीमती अपने 10 साल ज़ाया किए। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन 10 साल एक बंदे के साथ उन्होंने बेकार में जो है ना ज़ाया कर दिए। सच्चा प्यार नहीं उनको मिला। फिर उन्होंने एक अपनी मर्ज़ी से दूसरा ब्याह रचाया और पूरे 15 दिन सोचें कितने ज़्यादा होते हैं ना, 15 दिन है। एक औरत बेचारी पूरे 15 दिन एक बंदे के साथ रही लेकिन वहाँ से भी उसको सच्चा प्यार नहीं मिला। अब ज़ाहिर बात है, ये बेचारी पहले ठुकराई हुई थी, पहले ही 10 साल इसने ज़ाया किए हुए थे, वो मर्द भी इसको औलाद ना दे सका। अब दूसरी शादी बड़ी चाहतों से की, बड़े लहंगे-शहंगे पहने, गरारे शरारे पहने, माइयों और मेहंदियाँ और वलीमे सब कुछ किया। हालाँकि अमूमन अगर लड़की की दूसरी शादी हो ना, तो माँ-बाप यही कहते हैं कि नहीं सादगी से कर देते हैं। एक तो हमारी बच्ची की उम्र भी ज़्यादा हो गई है, दूसरी फिर ऊपर से दूसरी शादी है, तो सादगी से हो जाए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर तो हर एक जो है ना वो कहते हैं ना जितनी भी चाहतें थी हर एक फंक्शन किया गया, तमाम चाहतें जो थी उसकी जो पिछली शादी में पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी, वो सब भी इस शादी में पूरी की गई। और बेचारी पूरे 15 दिन बेचारी एक बंदे के साथ रही लेकिन वो भी औलाद ना दे सका है। हाय हाय, इतना लंबा तवील अरसा शोहर के साथ गुजार लिया बेचारी ने, बच्चे ना हुए। जिस वजह से उसने शादी की थी, उसको कोई शादी की ज़रूरत थी है? वो तो शादी ना करती, वो तो सारी ज़िंदगी बैठी रहती, खुद कमाती है अपना, कौन सा वो किसी की मोहताज थी। लेकिन बच्चे पसंद थे ना उसको, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं उसको, बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो बेचारी अपनी भतीजों से भांजे भानियों से बेचारी प्यार करती थी। उसका दिल करता था कि भाई मेरी भी अपनी औलाद हो, तो औलाद की खातिर बेचारी ने दूसरी शादी का कड़वा घूंट भरा है और बड़ी चाहतों से धूमधाम से शादी की। लेकिन बेचारी के अरमानों पे पानी फिर गया। पूरे 15 दिन शोर के साथ रही पर बच्चे नहीं हुए हैं। तो 15 दिन रहने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि ये तो मेडिकली अनफिट है। अनफिट बंदे के साथ मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि मैंने तो अपने लिए शादी की नहीं, मैंने तो औलाद की चाहत में शादी की थी। अब जब औलाद ही नहीं होगी इससे, तो मुझे इसके साथ रहने का क्या फ़ायदा मेरा। तो वो क्या करती है कि अपना ताम तंबड़ा उठा के अपनी अम्मा के घर आ जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि भई जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा शौहर मेडिकली अनफिट है और ऊपर से तुमने ये भी कहा कि भई सास जो है बड़ी ज़ालिम थी, चचा-चची बड़े ज़ालिम थे, शौहर जो है वो तशद्दुद करता था, रात को कमरे में लेके जाता और मुझे खूब मार-पीट करता और जब मैं कमरे से बाहर आती तो सास हाथ में डंडा लेके खड़ी होती थी और फिर वो मुझे शुरू हो जाती हैं। तो इनकी पिटाई से मैं इतनी तंग आ गई कि मैं ताम तमड़ा उठा के अम्मा के घर आ गई। अब अम्मा के घर तुम आई, तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म ढाए गए, उसके बाद तुम्हारा शौहर भी मेडिकली अनफिट निकला बकौल तुम्हारे। उसके बाद वो जी नशेई भी था, उसके बाद जी वो कोई उसको बीमारी भी थी, पता नहीं क्या रिएक्शन वाली बोलती हैं। तो क्या मतलब कि बेचारी फंस गई ना, है ना, फंस गई। अब मुझे समझ ये नहीं आई कि जब ये इतनी बुरी तरह से फंस गई थी और ये ताम तमड़ा उठा के अम्मा के घर भी आ गई, तो इसने खुला क्यों नहीं ली, इसने खुला क्यों नहीं ली खुद से। हालांकि पिछली शादी से भी ये खुद बाहर आई थी, पिछले भी इसने मेरी मालूमात के मुताबिक इसने खुद डाइवोर्स ली थी, लेकिन इस बार ये डाइवोर्स की तरफ क्यों नहीं गई। तो इसी राज से मैं पर्दा उठाने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इसके साथ ही ससुराल वालों ने फाइनल जो डिसीजन लिया है उस पर भी बात करनी है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और अपनी राय, कीमती राय का इजहार आप लोगों ने करना है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले तो बेबी चाची पे आते हैं जी। बेबी चाची जो हैं वो इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, और उन्होंने इंकशाफात किए थे कि इस औरत ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा जी। पूरे ख़ानदान वालों को ये रो रो के बताती है कि मेरी सास भी मुझे मारती थी, मेरा शोहर भी मुझे मारता था और पूरे 15 दिन मैंने तशद्दुद बर्दाश्त किया। उसके बाद
ऊपर से जी शोहर साहब जो हैं वो भी निकम्मे, नैले दैले, नखट्टू, गरीब गुरबा, गंदी गली, गंदा घर, गंदा कमरा। हाय हाय बेचारी कहाँ फंस गई। तो ख़ानदान वालों की सब की हमदर्दियाँ जो है ना वो इसी बुज़ुर्ग खातून के साथ थी कि हैं कितनी देखो खूबसूरत हसीना तो शीज़ा मलका एलिज़ाबेथ को हुस्न में पीछे फेंकती है, ये लंबे सुनहरी बाल, ये मोटी मोटी आंखें, ये गुलाब की पत्तियों की तरह खूबसूरत हसीन गुलाबी ओंठ और मुस्कुराहट तो ओए होए होए, एक बार मुस्कुरा देना तो ऐसे लान लग जाती है लड़कों की। तो कातिल कातिल आंखें और लाखों रुपया कमाती है भाई, सोशल मीडिया से लाखों रुपया कमाती है। तो सारे ख़ानदान वालों ने कहा जी हाँ 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 बेचारी किधर फंस गई। तो चाची ने कहा जी ये सारे ख़ानदान में रो रो के अपनी दास्तान गम सुनाती रही है और पूरे ख़ानदान वालों ने हमारे ऊपर लानतें भेजी, हमें बुरा भला कहा, हमें कहा कि तुम लोगों ने मासूम खूबसूरत हसीन दोशीज़ा पर बहुत जुल्म ढाए हैं। कमरे में शोर ने मारा, कमरे से बाहर सास ने मारा, चाची के अलग ताने, चाचू की अलग जो है वो मतलब कि बातें, तो बड़ा जुल्म था। तो सब लोगों ने बकौल चाची के कि हमें ही बुरा भला कहा और चाची ने इतनी मजबूर हुई, साहब चाची साहिबा इतनी मजबूर हुई कि उन्होंने मतलब ना आओ देखा ना ताऊ देखा, उन्होंने जाके बच्चे का मेडिकल करवा लिया। भाई आप लोगों को मेडिकल करवाने की क्या ज़रूरत थी। एक ऐसी औरत जो कहती है कि मेरा शोहर मुझ पे तशद्दुद करता है, वो मेडिकली अनफिट है, चर्सी है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, एड का मरीज़ है, फलां का मरीज़ है, सास मेरी जालिम है, ससुराल वाले मेरे जो हैं वो 2 नंबर हैं, अच्छे नहीं हैं, बुरे लोग हैं। तो आप इन लोगों के सामने खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्यों आपने मेडिकल करवाया अपने बच्चे का? क्या आपको भी कहीं शक तो नहीं पड़ गया था कि हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है और वो मोटी-मोटी आँखों वाली दोशीज़ा, हसीन, खूबसूरत परी लाखों रुपया कमाने वाली सच बोल रही है? और फिर ऐसी बंदी जो आपके बच्चे को कहती है कि चल हट परे है, ना तेरी शक्ल ना तेरी सूरत ना तू पैसा कमाता है मुझे नफरत है तुमसे, चिढ़ है मुझे तुमसे, मेरे सामने मत आया करो। ऐसी लड़की जो आपके भतीजे को ये कहती रही हो, उसको वापस लाने के लिए उनके भाइयों को आपने अपने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी, उसके बेनोई को आपने अपने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी। भाई आप लोगों की मुझे समझ नहीं आई कि भाई आप क्यों मर रहे थे उसके लिए। जब एक बंदी ने बकौल आपके कि आपको इतना ज़लील कर दिया दुनिया में और ख़ानदान में, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि भई अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाके उसका मर्दानगी का टेस्ट करवा रहे हैं आप लोग। चवल तो आप भी हैं ना, बेवकूफ़ तो आप भी हैं। अब आप आके यहाँ पे सच बताते हैं, लोग फिर भी आपको बुरा भला कहते हैं। क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि पानी जो हमेशा है ना वो मतलब नीचे जो मतलब पस्ती की तरफ ही जाता है। अब यहाँ पे अगर आपके भी होते ना 2.5-3 लाख फॉलोवर, आप भी यहाँ पे दिन का 40-50 हज़ार व्यू ले रहे होते और आप भी पिछले 3-4 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते, तो आपको किसी ने बुरा भला नहीं कहना था। हर किसी ने कहना था कि हसन सच बोल रहा है, हसन अच्छा है, इसीलिए हसन को इतने लोग देखते हैं, हसन ठीक कह रहा है, इसीलिए हसन के इतने व्यूज़ आते हैं। क्योंकि हमारा देखने का आजकल परखने का पैमाना यही है ना कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं सच्चा वो ही है, जिसके थोड़े व्यूज़ आते हैं ना वो नहीं सच्चा हो सकता। ना 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 ना, वो तो गलती पर है। उसने तो उसको तो जब वो नाम मतलब उन्होंने कहा ना कि भाई मरियम ने हमें यूं यूं बदनाम किया, तो उनको क्या सुनना पड़ा? मरियम को कैश कर रहे हैं, मरियम का कंटेंट बनाते हैं, बार बार मरियम का टॉपिक लेके आते हैं, बेचारों के व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो किधर जाएं बेचारे, किसको अपना हाले दिल सुनाएं। जब सोशल मीडिया पे आ ही गए हैं, इस गंद में गलाजत में डुबकी लगा ही दी है उन्होंने, तो अब यहीं पे तो होगा ना सारा कुछ खेल तमाशा। यहीं पे तो ब्याह रचाया गया था ना, सोशल मीडिया पे ही सब कुछ दिखाया गया था कि भाई मैं ब्याह रचा रही हूँ और मैं गंदी गली और गंदे क्या कहते हैं, मैं छोटे से घर में ब्याह के जा रही हूँ। तो सब कुछ उसने दिखाया है, अपना शोहर दिखाया जो उसको अब अच्छा नहीं लगता, अब उसको वो फीना काला लगता है। उसी को तो हीरो बना के उसने हमारे सामने पेश किया था ना, जब उसने इसका फेस रिवील किया था ना, जब वो पहले बार डेट पे गई थी अपनी बहन को लेके जिसने उसका दुपट्टा उतारा था, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा कि हाय हाय तुमने किसको पसंद कर लिया। हर किसी ने कहा हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं, बस मरियम का घर बन जाए मेरे समेत। मैंने भी यही कहा था कि भाई शक्लों में कुछ नहीं रखा, उसका घर बन जाए, अल्लाह उसको औलाद दे दे। है बेचारी की हर सारी ज़िंदगी मैके में पड़ी रहेगी, मैके से जान छूट जाए, अपना बेचारी का घर हो, अपना शोहर हो, अपनी रौनक मेले हों, तो ज़िंदगी ऐसे अच्छी गुजरती है। कब तक भाभीयों के तलवे चाटती रहेगी, कब तक भतीजे भतीजियों के चीज़ें लाती रहेगी। तो हमें भी बड़ी दुआएं दी, हम भी बड़े खुश हुए कि चलें अच्छा है, उसको पसंद आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो हम तो उसकी खुशी में खुश हैं।
तब तो सब खुश थे ना, तब तो सबको हसन अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मरीम साहिबा ने कहा कि भाई ये तो इस काबिल था ही नहीं कि मैं इससे शादी करती, अब लोग कहेंगे उसने तो अपने मुंह से कहा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि चाची साहिबा जो हैं वो सोशल मीडिया पे आंखों में आंखें डाल के बैठ के बता चुकी हैं कि सारे ख़ानदान वालों के पास जा जा के ये रोई हैं, सारे ख़ानदान वालों के पास जा जा के इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बातें की हैं, और सबको बताया कि हसन जो है वो मेडिकली अनफिट है ताकि इसको ख़ानदान में फिर कोई और लड़की ना दे, और सबको बताया कि ये जालिम ससुराल है, और सबको बोला जिन जिन के चैनल्स थे कि तुम लोग इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। ये सारी बातें खान फैमिली ने अपने चैनल पे की हैं। लेकिन वो जो जिनको इन्होंने बोला था वीडियो बनाओ, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई नहीं बीबी, हम इस काम में नहीं पड़ने वाले, हमसे ये ना हो पाएगा। तो फिर कहाँ से खामोश रही? हमारे चैनल्स पे आके उसने कमेंट्स नहीं किए कि ये ना, मुझे किसने बताया था कि हसन, क्या हमने कोई कमरों में कैमरे फिट करवाए हुए थे? हैं, किसने बताया था? वो जो रिएक्शन वाली मुंह भर भर के कहती थी ये नमर्द है, क्या वो उसके कमरे में थी रात को जिस दिन ये इनकी शादी हुई है, सुहाग रात उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी? हैं? तो कौन होता है जो बेड रूम के अंदर कौन होते हैं? सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं ना। तो जब बेड रूम की बातें लीक होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो खुद बंदा लीक कर रहा है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो चुप बैठी है, उसने तो बेचारी ने किसी को कुछ नहीं बोला, वो तो मासूम है, मोटी मोटी आँखों वाली दोशीज़ा है, गुलाब की पत्तियों जैसे ओंठों वाली दोशीज़ा, बेचारी शोदी मस्कीन, सच्चा प्यार नहीं मिला, पहले शोर से 10 साल में सच्चा प्यार नहीं मिला और दूसरे के साथ 15 दिन में सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ना ऐसी लड़कियों के लिए ना, ऐसी बल्कि बुढ़ी औरतों के लिए तो किसी दूसरे सियारे से ही कोई आएगा जो इनको सच्चा प्यार देगा। सही है जी। तो माँ के हाथ पे झूठी कसम हाथ रख के किसने खाई? बेबी चाची अगर झूठी थी तो आके साबित करती ना कि नहीं जी वो तो हम पे इल्ज़ाम लगा रही है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने तो एक बार भी ऐसी बात कोई नहीं की कि भाई जिस तरह चाची आके बैठ के कर रही है। उन्होंने की है तो चाची साहिबा ने आके बैठ के बातें की हैं ना। अब इसने खुला की तरफ ये क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये चूहे बिल्ली का खेल कंटिन्यू करना चाहती है और इसी से ही अपना आगे कंटेंट चलाना चाहती है। ठीक है जी, ये नहीं चाहती कि मैं खुला की तरफ जाऊं। हालांकि इसने उन पे बड़े बड़े मुंह भर भर के इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि इसको पता है कि ये अगर मेरा टांका यहाँ फिट रहा, जो मैंने टांका फिट किया है हसन के साथ, तो मैं इसको लंबे अरसे तक कैश कर सकती हूँ, बहुत लंबे अरसे तक। तो ये खेल तमाशा मेरा चलता रहेगा। तो मुझे क्या है खुला, क्या ज़रूरत है मुझे खुला लेने की? तो मैं तो नहीं लूँगी खुला। अब जी वो बेचारे, अब मैं तो उनको बेचारे ही कहूँगी, बेचारे से भी ज़्यादा मैं तो उनको बेवकूफ़ कम अकल कहूँगी, क्योंकि आज की वीडियो में बेबी चाची ने कहा कि ये पिछले ससुराल वालों के साथ भी यही करती थी। तो बेबी चाची आपको पता नहीं था कि ये इस तरह की है, ये इस तरह करती है? आपको क्या लगा था कि आपके लिए ये बड़ी अच्छी साबित होगी? हैं, आपने तो आँखों देखी मक्खी निगली ना। अब जब आँखों देखी मक्खी आप लोग निगलोगे तो फिर सेहत पे मुज़र असरात तो होंगे ना। अब आपके साथ तो ठीक हो रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने एक तो उसके कहने पे आके उसके मैके वालों से उसकी जान छुड़वाई, दूसरा आपकी नज़रों के सामने सब कुछ चल रहा था कि ये 15 दिन अपने ससुराल रहती है और 4 महीने ये अपने मैके रहती है। तो आपने क्यों ये गंद गले डाला अपने भतीजे के? तो मैं तो कहती हूँ चाची जी आपने धूप में बाल सफ़ेद किए, मैं तो यही कहूँगी। अब मजबूरन ये जी बच्चे की दूसरी शादी करनी है इन्होंने, हैं नन्ना मुन्ना जो इनका काका है, तो उसके लिए इन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई अब हम इसको ना बस फारिग करेंगे, अब नहीं हम आगे इसको झेल सकते, हमें बड़ा इसने बदनाम कर दिया जी, अब जान छुड़ाने का टाइम आ चुका है। और सबके सामने ये इसलिए हो रहा है भाई, ब्याह जो सबके सामने रचाया, जब ब्याह सबके सामने रचाया है तो फिर आखिरी फैसला भी सबके सामने होगा, डिवोर्स भी सबके सामने होगी, ताकि ये फिर बैठ के इनका जिक्र ना करे और ये उनका जिक्र ना करे, ये तमाशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ना कोई इनको कहे कि तुम मरियम को कैश कर रहे हो, ना उनको उसको कोई कहे कि तुम जानबूझ के ऐसी वीडियो बनाती हो जिसमें तासुर ये दिया जाता है कि ये ससुराल जा रही है। ठीक है जी, तो होने वाला है दी एंड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।